इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब हम सभी इंसान वॉर्म होल क्रिएट करना जान चुके थे। दरअसल इन्हीं वॉर्म होल्स की मदद से कोई भी इंसान एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता था, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि जिस तरीके से हमारा यूनिवर्स है उसी तरह इस पूरी गैलेक्सी के अंदर कई सारे यूनिवर्स हो सकते थे और हर एक यूनिवर्स के अंदर सभी इंसान के अलग अलग रूप होते थे जो एकदम सेम शक्ल के होते हैं। और ये सारी चीजें तो सिर्फ कहानियों में ही सुनी जा रही थी, लेकिन ये रियलिटी में सच होती है। अब हमें यहाँ जेल के अंदर लॉलेस नाम का एक क्रिमिनल दिखाया जा रहा था, लेकिन अब पता चला कि लॉलेस की जान को खतरा है। इसीलिए अब जल्द से जल्द वहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि लॉलेस को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने लॉलेस की प्रोटेक्शन के लिए उसे हेलमेट और वेस्ट भी पहना दिया और अब उसे जल्द से जल्द लेके जाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। रास्ते में एक अपराधी जो सेल के अंदर बंद होता है वो लॉलेस को देखकर काफी चिल्लाने लगा जैसे कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। तभी लॉलेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस क्रिमिनल के सेल के ऊपर जोर से मार देता है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स लॉलेस को लेकर आगे चले गए थे, लेकिन हमें दिखाया गया कि लॉलेस ने जिस सेल के ऊपर हमला किया था वो पूरी तरीके से मुड़ गया है। यानी कि लॉलेस कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके पास जरूर ही कोई खतरनाक पावर्स हैं। अब जैसे ही सारे पुलिस वाले लॉलेस को अपने वैन की तरफ लेकर आते हैं तभी अचानक उन सभी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। वो अनजान आदमी तो लॉलेस को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी अपना पलटवार कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी एक भी गोली उस अनजान आदमी को लगती ही नहीं। अब वो अनजान आदमी सामने आ जाता है जिसका नाम यूटा था। शॉकिंग बात तो ये होती है कि यूटा की शक्ल सेम टू सेम लॉलेस जैसी दिख रही थी, क्योंकि रियलिटी तो ये होती है कि यूटा एक दूसरे यूनिवर्स से आया है जो कि लॉलेस का ही हम शक्ल है। यूटा के पास तो इतनी सारी एबिलिटीज मौजूद थी जिससे कि वो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को खत्म कर देता है। और अब यूटा लॉलेस को जान से मारने के बाद वहाँ से तेजी से भागने लगा था। कुछ ऑफिसर्स अभी भी यूटा का पीछा करते जा रहे थे, लेकिन यूटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी कार की मदद से उसका पीछा ही नहीं कर पाते। यूटा तो अब जल्द से जल्द एक टारगेटेड प्लेस की तरफ पहुंचने लगता है। अब हमें यहाँ पर फंच और रॉडी नाम की दो ऑफिसर्स दिखाए जा रहे थे जो कि एजेंट्स होते हैं। ये दोनों तो यूनिवर्सल एजेंट्स थे जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाकर क्राइम को रोक सकते हैं। इसीलिए अब रॉडी और फंच लगातार यूटा का पीछा करते जा रहे थे उसे पकड़ने के लिए। यूटा तो अब एक घर के पास आ जाता है और अपना एक एडवांस डिवाइस निकालकर वहां पर वॉर्म होल क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका काम तो हो गया है, इसीलिए उसे वापस अपने यूनिवर्स में जाना पड़ेगा। लेकिन अब जल्द से जल्द वहां पर फंच आ गया था और यूटा के डेस्टिनेशन वाले यूनिवर्स को चेंज करके अल्फा यूनिवर्स कर दिया। और अब फंच गन लेकर बाहर आ जाता है जिससे कि उसने यूटा के ऊपर पॉइंट किया, जिसके बाद वो बोल रहा था कि तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर यूटा तो बहुत अजीब तरीके की स्माइल दे रहा होता है जैसे कि उसे इन सभी में से किसी की भी फिक्र ना हो। तभी उस जगह पर रॉडी भी अपनी कार लेकर आ गया था और अब वो दोनों यूटा को पकड़ने जाते ही हैं तभी वहां पर वॉर्म होल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर जल्द से जल्द अब वो तीनों टेलीपोर्ट होकर दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये अल्फा यूनिवर्स था जहाँ पर वो दोनों एजेंट्स काम किया करते थे, इसीलिए अब वहाँ मौजूद और भी सारे एजेंट्स यूटा को पकड़कर हिरासत में ले लेते हैं। और अब यहाँ यूटा के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर अपने ही हम शक्ल्स को पता नहीं क्यों मार दिया करता था और अब तक उसने अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर 119 हम शक्ल को खत्म किया है। दरअसल कुछ साल पहले यूटा एक नॉर्मल एजेंट हुआ करता था जो कि ईमानदारी से काम करने में बिलीव करता है, लेकिन एक बार गलती से दूसरे यूनिवर्स में जाने के कारण उसने अपने ही एक हम शक्ल को मार दिया। पर जैसे ही उसका हम शक्ल मरता है यूटा की सारी पावर्स अचानक बढ़ जाती हैं। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो दूसरे यूनिवर्स के अपने हम शक्ल को मारता जाए तो उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अब अपनी पावर्स अनलिमिटेड करने के लिए वो लगातार यूनिवर्सेस में जाकर अपने हम शक्लों को खत्म करने लगा और अब तो उसकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। फाइटिंग स्पीड से लेकर भागने की एबिलिटी तक वो तो सब में एकदम अच्छा हो गया था। लेकिन बस यूटा का मानना होता है कि अगर वो अपने सारे यूनिवर्सेस के हम शक्ल को खत्म कर दे तब उसके पास गॉड लेवल की पावर आ जाएंगी, यानी कि 120 यूनिवर्सेस में जितने हम शक्ल हैं उसे खत्म करने के बाद ये हो सकता था। और अब तो उसका सिर्फ एक ही हम शक्ल बाकी है जिससे कि वो यहाँ से निकलने के बाद तुरंत ही खत्म कर देगा। लेकिन फिलहाल के लिए सारे एजेंट्स यूटा को जेल के अंदर बंद कर देते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटीज लगाई गई थी और शायद वहाँ से बाहर निकलना यूटा के लिए नॉर्मल बात नहीं होगी। अब यहाँ यूटा को सजा देने के लिए सारे एजेंट्स तैयारी कर रहे थे उसे हेडेस यूनिवर्स में भेजने के लिए। दरअसल हेडेस यूनिवर्स उन सारे यूनिवर्सेस में सबसे बेकार था। एक तरीके से वो वहाँ का नर्क होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी क्रिमिनल्स को उनकी सजा काटने के लिए भेजा जाता था।
यूटा भी थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि अगर वो एक बार हेडेस यूनिवर्स में पहुंच गया तब वहां से बाहर निकलना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सोचते रहता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब यहाँ रॉडी यूटा के सेल के पास आता है और बताता है कि कुछ सालों पहले जब तुम हमारे साथ मिलकर काम किया करते थे तो हम सब कितने खुश रहते थे, आखिर तुमने ये बुरा रास्ता क्यों चुन लिया। तब जाकर यूटा हंसते हुए कहता है कि मुझे ये नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी, बल्कि मैं तो अपने यूनिवर्सेस के सारे हमशक्ल को मारकर भगवान बनना चाहता हूँ। जो मजा गॉड बन के उनकी पावर्स हासिल करने में है वो मजा नॉर्मल एजेंट बनने में नहीं। यूटा के बिहेवियर और एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग है और उसे गॉड लेवल की पावर्स हासिल ही करनी है। अब यहाँ यूटा को बाहर लाया जाता है और उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है और अब पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा था जिसमें कि यूटा को हेडेस यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब उसी जगह पर यूटा की एक गर्लफ्रेंड आती है जो कि यूटा को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। शायद फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से उनके बीच कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। और अब जैसे ही सारे एजेंट्स यूटा को हेल में भेजने की तैयारी कर रहे थे तभी यूटा की गर्लफ्रेंड वहां पर एक चूहा छोड़ देती है। उस चूहे से तो एक छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ था। चूहा जैसे ही उन सारे एजेंट्स के पास जाता है तभी यूटा की गर्लफ्रेंड ने उसे वहां पर ब्लास्ट कर दिया था और इस पूरे धमाके के अंदर बहुत सारे एजेंट्स घायल हो जाते हैं। यूटा इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही अपने आप को आजाद करता है और वहां से भागने लगता है। हालांकि कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स यूटा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूटा की मूवमेंट और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उन सभी ऑफिसर्स के गन लेकर उन्हें ही मार दे रहा था। अब यहाँ यूटा ने उस वॉर्म होल क्रिएशन मशीन के अंदर हेडेस यूनिवर्स को चेंज करके चेरिश यूनिवर्स इंटर कर दिया था। दरअसल ये वो यूनिवर्स होता है जहाँ पर यूटा का आखिरी हम शक्ल बचा हुआ है, यानी कि यूटा तो अपने आखिरी हम शक्ल को भी मारकर गॉड लेवल की पावर्स हासिल कर लेगा। इसीलिए अब वो जल्द से जल्द चेरिश यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। सारे एजेंट्स के साथ साथ रॉबी और फंच भी एकदम से शॉक हो गए थे कि उन्हें तो इन सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। और अब यूटा टेलीपोर्ट होकर चेरिश यूनिवर्स में जा चुका है। उसे रोकना बहुत जरूरी होगा क्योंकि गॉड लेवल पावर्स हासिल करने के बाद यूटा को रोक पाना हम जैसे नॉर्मल एजेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हमें यहाँ पर चेरिश यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पर गैब नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड बाकी सारे एजेंट्स के साथ एक अपराधी को ट्रांसफर करने के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि गैब और कोई नहीं बल्कि यूटा का ही हम शक्ल है जो कि इस यूनिवर्स का आखिरी हम शक्ल था। और यूटा तो चेरिश यूनिवर्स में गैब को ही जान से मारने के लिए आया है। गैब तो फिलहाल के लिए अपने सारे साथियों के साथ उस क्रिमिनल को लेकर एक सेफ जगह पर ट्रांसफर करने जा रहा था, लेकिन अब अचानक यूटा ने चोरी चुपके सारे पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। गैब एक कोने में छुप जाता है और नोटिस करने लगता है कि आखिर हमला कहाँ से हो रहा है। उसे लगने लगा कि कोई तो है जो इस क्रिमिनल को जान से मारना चाहता है, इसीलिए अब वो भी अपने दुश्मन को मारने के लिए पलटवार करने लगा। गैब तो अपनी गन लेकर ऊपर की तरफ हमला करता है जहाँ पर यूटा एक्चुअल में छुपा हुआ था। और अब थोड़ी देर के अंदर अंदर यूटा बाहर निकल गया जो कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगा। यूटा को जरा भी टाइम नहीं लगता इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अकेले मारने के लिए। लेकिन अब यहाँ गैब उस क्रिमिनल को बचाने के लिए कार के अंदर आ गया जिसके ठीक सामने अब यूटा मौजूद होता है। गैब ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया क्योंकि यूटा तो सेम टू सेम उसके जैसा ही दिख रहा था। यूटा ने तुरंत ही गैब को मारने की कोशिश की पर तब तक वहाँ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। यूटा तो अब काफी तेजी से भागने लगा जिसका पीछा अब गैब कर रहा था। यूटा के ऊपर तो कई सारी गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि उसकी बॉडी को एक भी गोली टच ही नहीं कर पा रही होती। लेकिन गैब इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वो तो लगातार उसका पीछा करते जा रहा था जब तक वो थक नहीं जाता। अब यूटा और गैब के सामने एक बहुत ही बड़ी लंबी दीवार मौजूद थी। यूटा के पास तो पावर्स होती हैं जिसे कि वो बड़ी आसानी से कूदकर पार कर ले रहा था, लेकिन तभी अचानक गैब ने भी जंप लगाया और उस ऊंची दीवार को भी पार कर लिया। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर गैब ऐसा कैसे कर सकता है। गैब तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था, आखिरकार उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई, क्योंकि इस ऊंची दीवार को कोई नॉर्मल इंसान पार ही नहीं कर सकता। अब यहाँ यूटा और गैब आमने सामने मौजूद थे। यूटा ने तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली गोली चला दी थी गैब के ऊपर। गैब तो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। यूटा उसके ऊपर और हमला करता है इससे पहले वहाँ पर रॉडी आ जाता है जिसने की फंच की मदद से काफी ज्यादा फायर करना स्टार्ट कर दिया यूटा के ऊपर।
फिलहाल के लिए मजबूरी में यूटा को वहाँ से भागना ही पड़ता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण गैब को कुछ नहीं हुआ होता, जिसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है। गैब घर पर आने के बाद अपनी वाइफ से मिलता है, जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। तब जाकर गैब ने अपनी वाइफ को सारी बातें बताई कि कैसे उसका सामना एक क्रिमिनल से हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक गया है। यहाँ तक कि गैब के ऊपर गोलियां भी चली थी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। फिलहाल के लिए गैब काफी ज्यादा थके रहने के कारण अपने रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। लेकिन यहाँ गैब को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी दीवार आखिरकार कैसे पार की, क्योंकि वो दीवार बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है और नॉर्मल इंसान उसे पार नहीं कर सकते। लेकिन अब कहीं ना कहीं गैब को अपने अंदर मौजूद सारी पावर्स की रियलाइजेशन होती जा रही थी। वो तो अपने अंदर काफी सारी एनर्जीज महसूस करता है और उसे परफॉर्म करने लगता है। दरअसल बात ये थी कि यूटा अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर जितनी भी अपने हमशक्ल को मारता रहता, तब मरने के बाद उस हमशक्ल की एनर्जीज बाकी सारी यूनिवर्सेस में मौजूद हमशक्ल की बॉडी में चली जाती, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि यूटा ने अब तक जितने भी यूनिवर्सेस के लोगों को मारा है, उनकी पावर्स रिलीज होकर बची हुई यूनिवर्सेस के हमशक्ल की बॉडी में चली गई थी। और अब तो सिर्फ यूटा और गैब ही बचे हुए हैं, यानी उन दोनों के अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो सेम टू सेम है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि गैब को अपनी पावर्स की रियलाइजेशन अभी नहीं है, बल्कि यूटा तो अपनी सारी पावर्स को अनलॉक कर चुका है। गैब तो अब अपने रूम के अंदर ही उन सारी फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करने लगा जो उसके बॉडी के अंदर एक पावर के रूप में मौजूद होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें यूटा भी दिखाया जा रहा था, जो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे गॉड लेवल की पावर्स हासिल जो करनी थी, और वो तभी होगा जब वो अपने आखिरी हमशक्ल गैब को जान से मारेगा। अब यहाँ गैब की वाइफ उसे लेकर हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हमला होने के बाद गैब की हालत काफी ज्यादा खराब है। ताज्जुब की बात ये थी कि हॉस्पिटल में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जो कि गैब से आकर पूछ रहे थे कि आखिर तुमने उस हमला करने वाले आदमी का चेहरा देखा भी कि नहीं, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। उसके पास काफी सारी अनोखी पावर्स थी। हालांकि यहाँ गैब ने यूटा के बारे में सब कुछ देख लिया होता है, पर फिर भी वो अपने सारे ऑफिसर्स के सामने झूठ कह रहा था कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर गैब की वाइफ समझ जाती है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो गैब से पूछने लगी कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। और अब बहुत ज्यादा पूछने के बाद गैब ने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया था कि जिस आदमी ने हम सभी के ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि मेरा हमशक्ल है। गैब की वाइफ ये सुनने पर थोड़ी सी हैरान हो गई थी, लेकिन उसे लगने लगा कि गैब के ऊपर हमला होने के कारण उसकी दिमाग थोड़ा सा खराब हो चुका है और शायद उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। गैब की वाइफ खुद एक एनिमल डॉक्टर थी, इसीलिए उसने गैब को राय दी कि तुम्हें MRI स्कैन करा लेना चाहिए। और अब गैब की बॉडी में से सारे मेटल की चीजें बाहर निकाल ली गई थी, जिससे कि अब उसे MRI मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर भी मौजूद था, जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। और अब उसने MRI मशीन जैसे ही चालू की, तभी अचानक उसके पीछे से यूटा आ जाता है, जिसने की डॉक्टर के ऊपर गन तान दी। यूटा डॉक्टर को जान से ही मार देता, तभी अचानक वहाँ फंच और रॉडी आ जाते हैं, जिन्होंने यूटा के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये तेज गोलियां यूटा के सामने कुछ भी नहीं थी। वो तो इतने सारी गोलियों से बड़ी आसानी से बच जा रहा था और उन दोनों के ऊपर पलटवार कर रहा था। बाहर मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर CCTV कैमरा देखकर ये समझ रहे थे कि वो और कोई नहीं बल्कि गैब है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल तो सेम टू सेम थी। इसीलिए वो तुरंत ही MRI मशीन से बाहर निकला और यूटा के ऊपर जाकर हमला करने लगा। यहाँ यूटा भी नोटिस कर लेता है कि गैब के पास भी काफी अच्छी पावर्स मौजूद हैं और वो बड़ी आसानी से उसका सामना कर रहा था। रॉडी और फंज भी ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। इसीलिए अब यूटा को समझ में आ गया था कि वो इतनी आसानी से गैब को नहीं मार सकता, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भाग गया। गैब तो अब जल्द से जल्द अपने कॉस्ट्यूम निकालकर वहाँ चेंज कर लेता है, लेकिन बदकिस्मती से उसने वही कॉस्ट्यूम्स पहन लिए थे जो कि यूटा ने पहने होते हैं। इसके कारण बाकी सारे पुलिस ऑफिसर समझने लगे थे कि ये यूटा ही है। गैब उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा था। और अब तो सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे यूटा समझकर पकड़ने लगते हैं। गैब तो फिलहाल के लिए खुद की प्रोटेक्शन करते हुए उन सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग गया था। जाते जाते उसने अपनी वाइफ को कहा कि मैं तुमसे घर पर मिलूंगा। यहाँ फंच और रॉडी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिसमें कि उन्हें पता चल चुका था कि गैब के पास भी यूटा जैसी ही पावर्स मौजूद हैं, और अगर उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को खत्म कर दिया तो बचने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसके पास गॉड लेवल की पावर्स भी आ सकती थी। इसीलिए अब किसी भी हालत में उन्हें दोनों लोगों को ही मारना पड़ेगा। फ्रेंच डायरेक्टली डिसाइड करता है कि वो जाकर यूटा को खत्म कर देगा और वहीं रॉडी गैब के पीछे जाएगा। इन दोनों एजेंट्स के ऊपर अब बहुत ही
जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि उन्हें अब यूटा और गैब दोनों को ही रोकना होगा। क्योंकि अब उन्हें यूटा और गैब दोनों को ही रोकना होगा जिनके पास सेम लेवल की पावर्स मौजूद हैं। फंज तो अब किसी भी तरीके से ट्रेवल करता हुआ गैब के पास पहुंच जाता है। गैब इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और उसे कुछ समझ नहीं रहा होता कि वो क्या करे। फंज तो गैब को सारी बातें बताता है कि कैसे यूटा एक दूसरे यूनिवर्स से आया है और वो ट्राई कर रहा है कि अपने सारे यूनिवर्सेस के हम शक्ल को जान से मार दे, क्योंकि जब भी यूटा दूसरे यूनिवर्स के अपने हम शक्ल को मारता था तो उसकी सारी पावर्स बचे हुए यूटा में चली जाती थी। और अब तक उसने 119 हम शक्ल को मार दिया है, यानी कि तुम यूनिवर्स के आखिरी हम शक्ल हो यूटा की। अगर वो तुम्हें भी मार देगा तो उसके पास गॉड लेवल की शक्तियां आ जाएंगी, जिसके बाद यूटा को रोक पाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाएगा। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से गैब के पास भी वही सारी पावर्स हैं जो कि यूटा के पास थी, क्योंकि एक हम शक्ल मरता है तो उसकी सारी पावर्स बचे हुए यूनिवर्स के हम शक्ल में चली जाती हैं। गैब को तो अब जाकर सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी और फंज के समझाने के बाद वो रेडी हो जाता है उनकी मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब हम रॉडी को देख रहे थे, जिसने कि यूटा को पकड़ लिया था। वो तो यूटा के ऊपर गन पॉइंट भी कर देता है, लेकिन यूटा इन सारी चीजों को सीरियस नहीं लेता और रॉडी को काफी ज्यादा मारने लगता है। रॉडी भले ही एक बहुत ही अच्छा एजेंट था, पर यूटा के पास जो पावर्स होती हैं उसके सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। यूटा से इतना ज्यादा मार खाने के बाद तो रॉडी हिल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर तो काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं रॉडी की मदद करने के लिए, लेकिन यूटा की पावर्स और स्पीड के सामने उसे कोई भी टक्कर नहीं देख पा रहा था। उसने एक एक करके सारे पुलिस वालों को मार दिया और अब बारी आती है रॉडी की। रॉडी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रेनेड बाहर निकाला जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और अब जैसे ही वो एक्टिवेट करने जाता तभी यूटा ये सारी बातें समझ जाता है और वो बड़ी स्पीड से आकर उस ग्रेनेड को ले लेता है। उसने तो रॉडी का वो वॉच भी ले लिया था, जिससे कि वो वॉर्म होल क्रिएट करके दूसरे यूनिवर्स में जाया करते थे। यूटा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए उसने रॉडी को जान से मार दिया। वो तो हंसते हुए कह रहा था कि अब मैं सभी को मारकर इस पूरे ब्रह्मांड का नया राजा बन जाऊंगा। थोड़ी देर में ही फंज को ये सारी बातें पता चल चुकी होती हैं कि यूटा ने रॉडी को जान से मार दिया है। इसीलिए अब वो गैब को समझाता है कि यूटा को रोकने का काम सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही सारी पावर्स हैं जो कि यूटा के अंदर थी। कुछ देर बाद ही गैब ने अपना डिसीजन ले लिया था कि वो इस पूरी जंग में पुलिस ऑफिसर्स के साथ है और वो सब जरूर यूटा को जान से मार कर रहेंगे। अब यहाँ गैब की वाइफ को पुलिस ऑफिसर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसे उसके घर पर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गैब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है जो अपनी वाइफ के ऊपर भी हमला कर सकता था। इसीलिए गैब की वाइफ को पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही थी। पूरा घर देख लेने के बाद भी उन्हें गैब कहीं मिलता नहीं, लेकिन जब गैब की वाइफ सिंह के पास आई तब उसे वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड दिखाई देता है। वो तुरंत ही समझ गई कि शायद गैब यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ गैब की वाइफ ऑफिसर से आकर कह रही थी कि मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ, इसीलिए वो ऑफिसर्स ने उस रूम को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर फैल गए थे। गैब की वाइफ अपने रूम में जाकर ऊपर वाली छत पर देखती है, तभी उसे वहाँ पर गैब दिखाई दिया था जो पुलिस ऑफिसर से बचकर वहाँ छुपा हुआ होता है। गैब अपनी वाइफ से कहने लगा कि तुम मुझे एक गन दे दो, जिससे कि मैं उन सारे पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर सकूं, क्योंकि वो मुझे यूटा समझ रहे हैं। गैब की वाइफ ड्रॉअर में से एक गन तो निकालने चली जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे खिड़की के दूसरी तरफ यूटा दिखाई देता है जो कि पुलिस वालों से छुपते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तब जाकर गैब की वाइफ समझती है कि गैब उससे झूठ नहीं बोल रहा था, यानी कि उसकी शक्ल के दो इंसान मौजूद हैं। पर यहाँ वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इन दोनों में से गैब कौन है और यूटा कौन है। इसीलिए अब गैब की वाइफ छत पर मौजूद हम शक्ल से आकर पूछने लगी कि हम दोनों पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे तो कितना अच्छा लग रहा था, मैं तुमसे वहीं पर प्यार में पड़ गई थी। तब जाकर छत पर मौजूद वो हम शक्ल कहता है कि हाँ, वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। ये बात सुनते ही गैब की वाइफ ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में गैब की वाइफ और गैब लाइब्रेरी में नहीं बल्कि उसके क्लिनिक में मिले थे, यानी कि ये गैब नहीं बल्कि यूटा है। यूटा अब तुरंत ही नीचे आ गया, जिसने की गैब की वाइफ को बंदी बना लिया था। सारे पुलिस ऑफिसर्स एक एक करके वहां गैब की वाइफ को बचाने आ जाते हैं, लेकिन यूटा ने तो सभी के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया और एक एक करके सभी को मौत की घाट उतारा। यूटा ने तो अब गैब की वाइफ को भी पकड़ लिया था, जो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। गैब नीचे से लगातार चिल्लाता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, लेकिन यूटा ने अगले ही मोमेंट में बड़ी बुरी तरीके से गैब की वाइफ को गोली मार दी थी। गैब की वाइफ तो वहीं पर मर जाती है।
सारे पुलिस ऑफिसर्स यूटा पर फायर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खिड़की के रास्ते से कूद कर वहां से भागने लगा। वो पुलिस ऑफिसर्स तो अब गार्डन में मौजूद गैब को ही यूटा समझकर फायर करने लगे, इसीलिए अब गैब को भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ता है। लेकिन गैब इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था अपनी वाइफ के मरने के बाद कि वो यूटा की जान लेने के पीछे पड़ गया था। हालांकि सही समय पर वहां फंच आ जाता है, जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर गैब को कहीं दूसरी जगह लेकर जा रहा था। गैब को अपनी वाइफ के मरने का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, इसीलिए अब गैब ने डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूटा की जान लेकर ही रहेगा। वहीं फंच भी यूटा से बदला लेना चाहता था रॉडी की जान जाने के लिए, इसीलिए अब वो दोनों निकल पड़े थे यूटा के पीछे। रास्ते में वो दोनों एक पेट्रोल स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो पेट्रोल भरा रहे थे। गैब तो अपनी वाइफ के मरने के गम में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसने एक पोल के ऊपर बहुत ही तेजी से पैर मार दिया, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल पूरी तरीके से टूटकर नीचे गिर जाता है। ये चीजें देखकर शॉपकीपर तुरंत ही बाहर निकला और उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगा। लेकिन तभी फंच नोटिस करता है कि ये आदमी तो रॉडी का हम शक्ल है, जो कि इसी यूनिवर्स में उसका एक दूसरा रूप था। फंच तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है रॉडी को देखकर, क्योंकि उसने ही सारी चीजें उसे सिखाई थी। फंच तो रॉडी के हम शक्ल के सामने जाकर उसे थैंक यू कहने लगा सारी चीजों के लिए, पर रॉडी जिसे कि कुछ नहीं आता वो कह रहा था कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। अब फंच और गैब के अंदर की भावना बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी और वो यूटा को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फंच के पास वो डिवाइस था, इसीलिए वो लगातार ट्रैक करते हुए आगे बढ़ता है कि वर्म होल कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो खुद एक एजेंट था और उसने कई सालों से इसके ऊपर काम किया होता है। उन्हें लग रहा था कि जहाँ भी वर्म होल क्रिएट होगा उसके पास जाने से हमें यूटा का पता मिल सकता है, इसीलिए वो दोनों लगातार ट्रैक करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। हालांकि एक समय पर फंच को लग रहा था कि गैब के पास जो पावर्स हैं उससे वो यूटा का सामना कर सकता है, लेकिन उसे बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि गैब को तो अपनी पावर्स का अंदाजा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूटा ने अपनी सारी पावर्स अनलॉक कर लिए हैं, जो अब सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुका है, यानी कि अब गैब भी उसके सामने कमजोर पड़ सकता था। तभी अचानक फंच को महसूस होने लगा कि यूटा उनके आसपास ही है, जो कि छुपकर उनके ऊपर नजर रख रहा है। फंच अपनी गन लेकर चारों तरफ नोटिस करने लगा, तभी अचानक उसे यूटा दिख भी गया था। वो तो लगातार यूटा के ऊपर फायर करता है, जिससे कि यूटा वहां से भाग गया। तभी यहाँ फंच के हैंड वॉच के ऊपर एक लाइट जलने लगी, जो कि एक बॉम्ब का सिग्नल होता है। दरअसल ये वही खतरनाक बॉम्ब था जिसे कि यूटा ने रॉडी से चुराया होता है, और शायद उस बॉम्ब को उसने यहीं पर प्लांट कर दिया था। इसीलिए अब फंच जल्द से जल्द गैब से कहता है कि तुम किसी छोटी जगह पर जाकर छुप जाओ और 20 सेकंड तक बाहर मत निकलना। देखते ही देखते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो पूरी जगह एकदम से जलने लग जाती है। बॉम्ब का असर तो कई सेकंड्स तक मौजूद था, लेकिन इस बात का पहले ही अंदाजा लगाने के कारण फंच और गैब की जान बच जाती है। कुछ समय बाद जब फंच बाहर निकलता है और यूटा को ढूंढते रहता है, तभी अचानक यूटा ने उसके ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। फंच बड़ी बहादुरी से उसका सामना तो करता है, लेकिन यूटा की पावर्स के सामने उसकी ये बहादुरी कुछ काम की नहीं थी। यूटा फंच के ऊपर कोई भी रहम नहीं करता और उसे लगातार मारते रहता है, यहाँ तक कि उसने मार मार कर फंच का पैर ही तोड़ दिया था। फंच किसी भी तरीके से बंदूक लेने जाता है जिससे कि वो यूटा को घायल कर सके, लेकिन यूटा ये चांस उसे कभी नहीं देने वाला। वो तुरंत ही फंच के सामने जाता है और उसे ऊंचाई से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अब यूटा के सामने उसका सामना करने के लिए गैब आ चुका था, जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि यूटा ने उसकी प्यारी वाइफ को जो मार दिया। दोनों सबसे पावरफुल इंसान आमने सामने होते हैं क्योंकि उनके पावर लेवल एकदम सेम थे, और अब उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। कभी यूटा भारी पड़ रहा था तो कभी गैब, लेकिन यूटा के पास एक एडवांटेज होता है कि उसे इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा था, क्योंकि उसने इससे पहले भी कई सारी यूनिवर्सेस में अपने हमशक्ल को इसी तरीके से मारा होता है, और उन्हीं सारी टेक्निक का यूज वो गैब के ऊपर भी कर रहा था। वो तो लगातार गैब के वार से बचते हुए उसे लगातार मारता जाता और उसे घायल कर देता। एक समय पर तो गैब को कुछ समझता ही नहीं कि वो आखिरकार क्या करे, क्योंकि यूटा ने उसे इतना ज्यादा डैमेज दे दिया होता है कि वो हिल भी नहीं पाता। गैब जमीन पर पड़ा हुआ था और यूटा उसके ऊपर हंस रहा था। तभी अचानक गैब की नजर उसकी उंगली पर जाती है जहाँ पर उसकी वेडिंग रिंग गायब थी। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद उसे अपनी वाइफ याद आ जाती है, जो कि अब उसे कभी नहीं मिल सकता। गैब को यहाँ यूटा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसकी वाइफ को छीन लिया। ये सारी बातें याद करने के बाद गैब पूरी तरीके से खड़ा हो गया और वो अपने अंदर मौजूद सारी पावर्स इकट्ठा करके बड़ी बहादुरी से लड़ने चले जाता है यूटा से। इस बार उसने यूटा के हर एक टेक्निक को समझ लिया था, इसीलिए गैब उसके ऊपर डबल पावर से हमला करता
करता है। यूटा भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गैब को हुआ क्या, क्योंकि इस बार उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिससे कि गैब ने यूटा को काफी ज्यादा डैमेज दिया। हालांकि इस पूरे फाइट में गैब भी काफी घायल हो चुका होता है, पर अब उन दोनों की लड़ाई एक दूसरे की मौत की वजह से ही होने वाली थी। फन, जिसके पैरों पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है, वो इस पूरी लड़ाई को देख रहा था। इसीलिए अब वो तुरंत ही उन दोनों के पास आकर वहाँ एक वार्म होल क्रिएट कर देता है, और अब ये वार्म होल उन तीनों को टेलीपोर्ट करा के एजेंट्स के हेडक्वार्टर में लेकर आ गया था। सारे एजेंट्स अब जल्द से जल्द उन दोनों हमशक्ल को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यूटा को जल्द हेडेस यूनिवर्स में भेज दिया जाएगा, जो कि एक नर्क है। लेकिन उन लोगों ने गलती से गैब को पकड़ लिया होता है यूटा समझकर। सारे एजेंट्स ने गैब को चेयर के ऊपर बांध दिया था, जैसे कि अब हेडेस यूनिवर्स में भेज दिया जाएगा, क्योंकि एजेंट्स के पूछने पर यूटा ने बताया कि मैं गैब हूँ। इसी कंफ्यूजन की वजह से अब गैब मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन फन जैसे ही वहाँ आया, तब उसने उंगली के ऊपर रिंग का निशान देखा होता है, जिससे कि वो समझ गया था कि ये यूटा नहीं बल्कि गैब है। इसीलिए वो तुरंत सारे एजेंट्स को रोकते हुए कह रहा था कि इसे नहीं बल्कि दूसरे वाले हमशक्ल को पकड़ो, जो कि जमीन पर गिरा हुआ है, क्योंकि वही असली यूटा है। और आखिरकार गैब को छोड़ दिया जाता है और असली वाले यूटा को पकड़ लिया जाता है। और अब देखते ही देखते यूटा को वार्म होल के जरिए हेडेस यूनिवर्स में भेज दिया जाता है, जो कि क्रिमिनल्स के लिए एक हेल जैसी होती है। यूटा के खत्म होने के बाद एजेंट्स डिसाइड कर रहे थे कि हमें अब गैब को भी उसके यूनिवर्स में भेज देना चाहिए, लेकिन फन चाहकर उन्हें समझाता है कि अगर हम इसे वापस उसके यूनिवर्स में भेज देंगे तो सारे पुलिस ऑफिसर्स इसे यूटा समझकर मार देंगे, क्योंकि यूटा ने वहाँ पर काफी सारे कत्ल किए थे। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद फंच ने डिसाइड किया कि वो गैब को किस यूनिवर्स में भेजेगा। उसने तुरंत ही एक वार्म होल ओपन किया और गैब को उसमें से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। गैब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर एक दूसरे यूनिवर्स में आता है, जहाँ पर उसने एक कुत्ते की जान बचा ली थी। इस यूनिवर्स में गैब को कोई नहीं जानता था। गैब अब उस कुत्ते को लेकर एक डॉक्टर के पास आ जाता है, जिसे देखते ही गैब पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ होती है। यानी कि हो सकता था कि ये दूसरा यूनिवर्स होने के कारण यहाँ पर उसकी वाइफ दूसरी हो। गैब अपनी वाइफ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसीलिए अब गैब यही यूनिवर्स में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।